चलिए मेरे बना दीजिए, मेरे को होस्ट बना दीजिए। हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? यस प्रभु। तो अब नहीं शायद रुकना चाहिए भगवान की भक्ति। तो आगे चलते हैं हम। वहां पे दैव के कारण नारद मुनि पहुंचते हैं, और जैसे नारद मुनि पहुंचते हैं देखते हैं इन दो कुबेर के पुत्रों को। क्या देखते हैं कि ये लोग अंधे हैं, किसमें? मदिरापान में और स्त्री संग में। तो फिर देख करके आगे बढ़ते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, मतलब उनको शाप देने के लिए, शाप के रूप में आशीर्वाद देने के लिए। तो फिर जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहां पे जो स्त्रियां थी, वो स्त्रियां देख करके बड़े संत आ रहे हैं तो तुरंत वहां से भागती हैं और अपना जो वस्त्र पहन करके वहां से भागने लगती है। लेकिन होता क्या है, वासांसी परियुध शीघ्रम विवस्त्रु नेव गुह्यक, वो लोग तो चली जाती हैं, लेकिन तौ दृष्टवा मदिरा मत्तौ, लेकिन उनको देखने के बावजूद भी यह जो दो पुत्र थे जिनका नाम है नलकुवर और मणिग्रीव, मदिरा मत्त, इतना मदिरा में मत्त थे कि श्री मदान सुरात्मजो, यह बड़े देवी देवताओं के पुत्र थे, कुबेर जी के पुत्र थे। और कुबेर कोई साधारण पुरुष नहीं है, बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन भक्त के पुत्र होने के बावजूद भी वह मदिरा में अंधे थे, इसलिए वो अभक्त हो गए थे। और वो तयो अनुग्रह नाथाय शापम दाशम जगो, तो वह ध्यान नहीं दिए कि नारद मुनि आए हैं, और नारद मुनि देख करके कि ये लोग मदिरा में अंध हैं, नंगे खड़े हैं, और धन इनका इतना, धन के कारण अंधे हो गए हैं कि कुछ समझ नहीं रहे, इसीलिए अब मैं इनको कर्ष दूंगा। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह है भगवान के भक्तों का कृपा। तो हम भगवान के भक्तों कृपा यह नहीं सोच सकते हैं कि वो मेरे को शाप दे रहे हैं तो ऐसा क्यों दे रहे हैं, लेकिन हाँ भगवान के भक्त देखते हैं कि कैसे किस पुरुष को कैसे भक्ति मिलाया जाए। जैसे कि नारद में अलग अलग जगह जाते हैं, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से प्रचार करते हैं। जैसे गए ध्रुव महाराज के पास परीक्षा लिए कि अरे बेटा तुम अभी तो छोटे हो और जाओ तुम इधर, क्या तुम जंगल में कर रहे हो, घर जाओ, खेलने कूदने को है। ध्रुव बोलते हैं नहीं, अगर आपको मेरा जो दृढ़ विश्वास है कि मुझे अपने पापा के बड़े परदादा से भी ज्यादा मुझे बड़ा सा राज्य हासिल करना है, तो अगर मुझे सहायता करनी है तो मेरे पास आइए, अन्यथा आप जाइए, मैं दूसरी ओर जा रहा हूँ। तो फिर वहां बोलता रहे तुम तो बड़ा दृढ़ निश्चय है, तुमको आशीर्वाद देता हूँ। वहां पे उस तरह दिए थे। यहाँ पे उन्हें इन दोनों को बोले कि इनको आशीर्वाद कैसे देना है, तो इनको साधारण तरीके से आशीर्वाद नहीं दे सकते। इनको आशीर्वाद देने का तरीका क्या है, इनको शाप देने का। तो फिर बोल रहे हैं श्री नारद उवाच न हन्यतो जुस्तो जुषान बुद्धि भ्रंसो रजोगुण, तो बोलते हैं कि रजोगुण में आने कारण इन दोनों कुबेर के पुत्रों का बुद्धि क्या हुआ, भ्रष्ट हो गया। श्रीमद आदि अभित्याज आदि यत्र स्त्री दूत आसव, तो बताया जाता है 4 तरह के पाप हैं। स्त्री संग, अवैध स्त्री संग, मदिरापान, मांस भक्षण और दूध क्रीड़ा। तो यह जो है कब स्टार्ट होता है, तो बताते हैं कि यहाँ स्टार्ट होता है केवल और केवल जैसे ही धन आ जाता है। धन आने से मतलब इसको स्टार्ट होने की जो प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। यहाँ बता रहे हैं कि धन के कारण, भौतिक भोग के कारण, भौतिक भोग में आसक्त होने के कारण यह दोनों पुत्र सारा गलत कार्य करने लगते हैं। धर्म का गर्व है तब वह जाकर के धन से शराब खरीदते हैं, शराब पीना स्टार्ट करते हैं, धन से वैश्यालय में जाते हैं और वैसा संग करते हैं, बहुत पैसा पेमेंट करते हैं, वैसा संग करते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। तो यह जो है धन से ही, जैसे कि आपको पता होगा कि परीक्षित महाराज जब जो कली को दंडित कर रहे थे और उसके बाद कली बोला, कह रहे मेरा तो कलयुग आ रहा है, मुझे आश्रय दीजिए। तो परीक्षित ने बोला कि जाओ तुम्हें 4 जगहों पे आश्रय देता हूँ। कौन सा जगह? जहाँ पे दूध क्रीड़ा हो, जहाँ पे मदिरापान हो, जहाँ पे मांस भक्षण हो और जहाँ पे अवैध स्त्री संग हो। तो फिर वह घूम के आता है। कली बोलता है अरे भैया आप तो बोले कि मुझे जगह दीजिए, लेकिन आपके राज्य में यह चारों चीज कहीं होता ही नहीं आ रहा प्रभु, आवाज नहीं आ रहा, यह चारों चीज हो नहीं रहा है। तो फिर बोलते हैं कि ठीक है आप जाइए, जा करके उस धन में निवास कीजिए जिस धन को भगवान कृष्ण की, भगवान के लिए यूज ना हो, स्टोर करके खुद के इंद्र तृप्ति के लिए यूज किया जाए, वहां पे निवास कीजिए। तो देखिए यहाँ पे यह जो है कुबेर के पुत्र नलकुवर और मणिग्रीव, उनके पास धन तो था और धन किस लिए यूज कर रहे थे, खुद के भोग के लिए। तो जैसे ही धन को खुद के भोग के लिए यूज करेंगे तो कली का एंट्रेंस वहां पे घुस गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, शराब पी रहे हैं, स्त्री संग कर रहे हैं और फिर पूरे जुआ में मद है और सारा गलत चारों कार्य कर रहे हैं।
और फिर बता रहे नारद मुनि कि जो धन जिसके पास ज्यादा हो जाता है और उस धन को भोग के लिए यूज करता है, तो आगे क्या करता है, वो निर्दयता पूर्वक पशु को वध करता है। वह अपने जिह्वा को तृप्ति के लिए, जिह्वा को खुश करने के लिए पशु का बलि देता है, बलि नहीं पशु का वध करता है। और यहाँ तक बता रहे हैं कि बहुत बार तो लोग जाते हैं एक्सकर्शन में, एक्सकर्शन मतलब जैसे घूमने के निकलते हैं और बिना मतलब के पशु का वध कर देते हैं। तो यह है धन का आसक्त होने का मतलब यह जो रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करने के कारण यह जो दोनों बड़े बड़े देवतागण वह क्या है, वह जो घिनौना कार्य कर रहे हैं, जो कि कलयुग के वासी कर रहे हैं। यह कलयुग का नहीं, यह कृष्ण जब थे उस समय की बात है, लेकिन धन के आसक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं। तो बताते हैं कि जो साधु लोग हैं वह साधु लोग हमें सिखाते हैं, भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो सिंपल भोजन खाना चाहिए, आहार हमारा सिंपल होना चाहिए। भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, हमें पत्ता खाना चाहिए, पुष्प खाना चाहिए, भगवान को अर्पित करके हमें शाक मूल कंद खाना चाहिए। लेकिन कलयुग में लोग या फिर इन जनरल अपने जिह्वा को तृप्ति करने के लिए मांस खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नारद मुनि बताते हैं कि जो लोग बड़े धनवान होते हैं जीवित रहते ही बड़ा बड़ा अपना पोस्ट स्टेब्लिश करते हैं और फिर उनको पता नहीं है कि जैसे ही उनका मृत्यु होगा तो मृत्यु होने के बाद शरीर का 3 गति होती है। एक, अगर मान लीजिए उसे जला दिया जाए तो जला दिया जाए तो क्या बन जाता है, भस्म बन जाता है। उसी तरह मान लीजिए उसे छोड़ दिया जाए, फेंक दिया जाए तो क्या बनता है, उसे कुत्ता बिल्ली खा लेते हैं और वह बन जाएगा उनका मतलब मिट्टी बन जाता है। और फिर तीसरा जो है वह मलमूत्र राख, और तीसरा हाँ कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। तो ऐसा, तो ये क्या होता है, अगर पुरुष या फिर कोई भी मनुष्य है उसका बुद्धि अच्छा है तो जाने कि अरे इस छोटे से जीवन को हम मेंटेन करने के लिए जो मनुष्य जीवन मिला है वह भगवान का भक्ति के लिए या फिर भगवान को समझने के लिए, उसको त्याग करके हम क्या कर रहे हैं, जो अनर्थ है उसी को हम संचय कर रहे हैं। तो हमें बुद्धि यूज करना चाहिए, अनर्थ को हमें त्याग देना चाहिए और अर्थ को संचय करना चाहिए। और अर्थ क्या संचय कैसे होगा, जब हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। लेकिन जैसे ही धन आ जाता है और धन से अंधे हो जाते हैं, धन से आसक्त हो जाते हैं तो सारा गलत कार्य करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि देह किम अनुदात, यह देह है, अरे भैया तुरंत ही क्षण होने वाला, भंग होने वाला है, लेकिन उसको वह जो इंसान है समझता नहीं है कि यह देह किसका है। बहुत बार क्या होता है, जैसे हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद हमें हमारी मम्मी बोलती है मेरा बेटा है, हमारे पापा बोलते हैं मेरा बेटा है, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं हम पढ़ने जाते हैं तो टीचर बोलते हैं मेरा स्टूडेंट है। फिर और बड़े होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज के टीचर बोलते हैं मेरा स्टूडेंट है। फिर जब हम जॉब करते हैं तो हमारा जो बॉस बोलता है यह मेरा है, मतलब मेरा जो सर्वेंट है। उसके बाद फिर हम जब बड़े होते हैं, हमारा पत्नी होती है, शादी होता है, पत्नी बोलते हैं मेरा पति है, बेटा होता है मेरा बाप है। तो ऐसा हमें समझ नहीं आते शरीर किसका है। लास्ट में जब मरने लगते हैं तो अग्नि बोलता है ये मेरा शरीर है और उसको जला डालता है। तो अगर हम बुद्धिमान हैं तो हमें सोचना चाहिए हम शरीर नहीं है, और यह शरीर लोग अलग अलग ट्राई करते हैं मेरा है या मेरा है, हम क्या है, आत्मा है। तो इसके इस जो सोच के बजाय जो धन में अंधा हो जाता है, नारद मुनि बोलते हैं कि छोटे से इस मनुष्य के आयु को सारा गलत कार्य करता है, पशु की हत्या करता है, मदिरा पान करता है। तो फिर आगे बताते हैं यह आखिरकार जो शरीर है यह 5 तत्वों से मिलकर बना है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और क्या होगा वापस उसी में विलीन हो जाएगा। लेकिन लोग, यहाँ तक बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाते हैं कि यह जो शरीर है कब हमारे हाथ से निकल जाएगा, और इसे हमें भगवान ने हमें शरीर को दिया है दुर्लभम मानुषम जन्म। ये जो मनुष्य जन्म है बहुत ही दुर्लभ है, और इस दुर्लभ शरीर को पाने के बावजूद भी हमें अर्थ प्रवृत्ति में ना लेके अनर्थ हम कमाने में लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अर्थ की प्रवृत्ति। अर्थ की प्रवृत्ति क्या है कि भगवान के भक्ति, भगवान ये प्रहलाद महाराज सिखाते हैं कि भगवान की भक्ति ही एक असल हमारा लाइफ का, हमारे मनुष्य जीवन का यह कार्य है। न तत्प्रयास हो कर्तव्य, हम जनरली प्रयास करते हैं अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए या फिर कैसे करके अपने इंद्रिय भोग कर सकते हैं, न तत्प्रयास हो कर्तव्य। प्रहलाद महाराज बताते हैं कि इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें क्या प्रयास करना चाहिए, मुकुंदम चरणाम्बुजम, भगवान मुकुंद के, भगवान कृष्ण के चरण में हमें उनका आश्रय लेने के लिए प्रयास करना चाहिए। बाकी तो हमें मिल जाएगा, यथा सुखम यथा अयत्नतः, जैसे यथा दुखम अयत्नतः,
जो दुख है कभी हम दुख के लिए प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन दुख बिना प्रयास के ही हमारे जीवन में आ जाता है। उसी तरह बता रहे सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य, हे मेरे दैत्य के पुत्रों, प्रहलाद महाराज बताते हैं यह जो सुख है हम शरीर पाए हैं तो ऑलरेडी आ ही जाएगा। जैसे चींटी है, चींटी को भगवान भोजन दे ही देते हैं, हाथी है, हाथी को भगवान भोजन दे ही देते हैं। ऐसा कहीं न्यूज नहीं सुना होगा हाथी जो है बिना खाए मर गया, या फिर चींटी को बिना खाए मर गया। और ज्यादातर मनुष्य भी बिना खाए नहीं मरता है, लेकिन ज्यादा खा के मर जाता है। तो इसीलिए हमें शरीर मिला है, हमें खाना भगवान जरूर दे ही देंगे। हमें किस लिए प्रयास करना चाहिए, जितना हमें रिक्वायर्ड है। यद एक श्लोक है, यावद अर्थम, यावद मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना वर्क करेंगे और बाकी जो टाइम है विष्णु की भक्ति में लगाएंगे। लेकिन आजकल का हमारा जो टीचिंग है उसका उल्टा सिखाता है, और खूब कमा पैसा पैसा पैसा। तो देखो पैसा का क्या हालत है। असतः असतः मतलब सत मतलब होता है कि सही कार्य के लिए, परमानेंट कार्य के लिए। असतः श्रीमदान्धस्य, जैसे ही हमारे पास श्री आता है, श्री का जो मद हो जाता है उसके कारण हम असत कार्य करते हैं। दरिद्रम परम अंधनम, अब भगवान नारद मुनि बताते हैं कि बेटा इस श्री जब आ जाता है, जब धन आ जाता है, धन के कारण जो अंधा हो जाता है उसको प्रॉपर दंड क्या है, उसको निर्धन कर दो। क्या है, दरिद्रयम परम अंजन। जैसे आंख में अंजन लगाते हैं, आंख में काजल लगाते हैं तो स्त्रियां सुंदर दिखती है, उसी तरह यहाँ बता रहे हैं कि जो श्री से अंधा है, जो धन से मदांध है, उसको अगर दंड देना है तो सबसे प्रॉपर दंड है उसका धन ही छीन लीजिए। और फिर क्या होगा, आत्मोपये न भूतानि दरिद्र परिमिच्छते, और जब दरिद्र हो जाएगा तब समझ में आएगा कितना दुख है। पैसा नहीं है, खाने के लिए नहीं है, तो कितना मेहनत करना पड़ता है कुछ पाने के लिए, और तब समझ में आएगा गरीबी। और फिर गरीब से जो अमीर बनता है, अगला श्लोक बताएंगे। यथा कंटक विधान, तो जैसे कि अगर कांटा शरीर में, किसी के शरीर में चुभता है तो उसका दर्द समझने के लिए, अगर हमारे शरीर में कभी कांटा चुभा हो तब समझ जाएंगे कि उसका दर्द कितना हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के शरीर में दर्द कांटा चुभा हुआ है और हमारे शरीर में कभी कांटा चुभा ही नहीं है, तो फिर हम उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकते। उसी तरह जैसे बताते हैं प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि प्रसव वेदन बांझ की जाने, मतलब जो बांझ औरत है जो कभी पुत्र को उत्पत्ति की नहीं है, उसको जो प्रसव वेदन मतलब मेटर्निटी जो पेन होता है वह क्या जानेगी, वह बांझ। उसी तरह कि अगर कोई दरिद्र हो जाता है तब समझ में आएगा कि दूसरे का, हम जो अपने जिह्वा को सेटिस्फाई करने के लिए दूसरे को हम कष्ट दे रहे थे, हम अलग अलग जानवरों को मार के खा रहे थे, तब जाके उसको दर्द समझ में आएगा। यहाँ पे बता रहे हैं जैसे किसी दूसरे को कांटा चुभता है, हमें पहले कांटा चुभाओ तब उसका दर्द समझ में आएगा। उसी तरह अगर यह दरिद्र हो जाएंगे और कष्ट भोगे तब समझ में आएगा कि जो मद में आकर के, जो धन में आकर के हमने कितने वो कष्ट किया। बहुत जो इस दुनिया में भी देखा होगा कि जो धन कमाने के लिए लोग कितने लोग कष्ट देते हैं, दूसरे का धन छीनते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, लेकिन उनके कष्ट को समझ नहीं पाते हैं क्योंकि उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया। इसीलिए क्या करो, मैं करता हूं इनको दरिद्र। नारद मुनि, दरिद्रो निहितम स्तंभो मुक्त सर्वम धैर्य कृष्ण यदृच्छयापान्तो तद्धि तस्य परम तप। बताते हैं कि जो लोग तपस्वी लोग होते हैं, वह बहुत बड़े बड़े राजा लोग भी, जो राजागण पूरा राज्य संभालते हैं, और जैसे ही 50 के या फिर उनका जो गृहस्थ आश्रम छोड़ने के बाद तुरंत ही वन चले जाते हैं। क्यों वन चले जाते हैं? अरे उनके पास तो इतना सारा धन है, आसानी से अपने गृह में रह सकते हैं, लेकिन नहीं, वो तुरंत वन को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि जानते हैं कि मतलब क्या बोलते हैं, वॉलेंटियरली दे एक्सेप्ट दरिद्रता, मतलब दे एक्सेप्ट बेगिंग। क्यों? क्योंकि वो अगर ऐसा एक्सेप्ट करेंगे तब समझ जाते हैं कि दूसरा जो है दरिद्र होने के समय कितना दुख सहन कर रहा है, और ऐसा करने से उनके जीवन में जो है वह कृष्ण के लिए रुचि जग जाती है। तो बताते हैं कि जो मनुष्य जिसके पास धन है, उसका अगर धन छीन लिया जाए फिर वो दरिद्र हो जाएगा, तब समझ में आएगा कितना दुख है। और वह दुख सहते सहते जो ऋषिगण मतलब वॉलेंटरली एक्सेप्ट करते हैं, इनको फोर्सफुली एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने के बाद उनको समझ में आ जाएगा कि भैया यह हमें दूध क्रीड़ा मांस इत्यादि भक्षण नहीं करना चाहिए, और वह भगवान के प्रति झुक जाते हैं। और आगे बताते हैं कि दरिद्र में सदा भूखा रहता है और पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है, नहीं मिलने के कारण धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होने लगता है, और फिर बल नहीं मिलता है, तो फिर इंद्रिय भोग में वह क्या होता है, इंद्रिय भोग नहीं करता है, और इंद्रिय भोग त्याग करके, और फिर दूसरे शब्दों में वह तुरंत ही जो मनुष्य जो ऋषिगण जो फल पाते हैं अपने से वॉलेंटरली बेगिंग
एक्सेप्ट करते तो उनको ऐसे ही फल मिल जाता है। और फिर क्या मिलेगा, दरिद्रस्य व युञ्जन्ते साधव समदर्शिना। और सबसे बड़ा बेनिडिक्शन है जो दरिद्र है। तो हम लोग सोचते हैं हम अमीर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं कि दरिद्रस्य व युञ्जन्ते, जो दरिद्र हैं, जो धनी नहीं है, गरीब हैं, उनको एक बेनिडिक्शन है, उनको आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद है, साधव समदर्शिना, जो साधु पुरुष है वह समदर्शी है, वो धनी को गरीब को बराबर देखते हैं। लेकिन जो गरीब इंसान है उसके घर में आसानी से प्रवेश कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके घर में ताला नहीं लगा रहता है, खुला रहता है, उनके घर में चोरी करने में कुछ है ही नहीं, और फिर कोई भी इंसान अपने से एंट्री मार सकता है। तो जो साधु पुरुष है वो भी उस दरिद्र के घर में एंट्री कर लेते हैं और उनके घर में जाकर के उनको ज्ञान देते हैं, दिव्य ज्ञान सुनाते हैं। और दिव्य ज्ञान पाने के बाद जो दरिद्र इंसान है वह भगवान के चरण में चला जाता है। जैसे बताते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर्य संविदो भवन्ति कर्ण हित्र सहायना परा यद जो शरणात् अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनेक क्रमिष्यति। जो भगवान के भक्त हैं हमेशा भगवान के सताम प्रसंगाम, उनके गुणगान गाते रहते हैं, उनका मतलब जो लीला है वह सुनाते रहते हैं। तो यह ऋषिगण साधुगण सुनाने से जो 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 गृहस्थ लोग हैं या फिर जो गृह में भी लोग हैं वह इस दुनिया के आसक्ति में, जो विषय के भोग में आसक्त रहते हैं, उनको हिलाते हैं कि भैया जो हमारा मनुष्य जन्म मिला है केवल भोग के लिए नहीं मिला है, भगवान के भक्ति के मिला है। तो फिर जब हिलाते हैं तब हमारा बुद्धि खुलता है और खुलने के बाद फिर भक्ति करने लगते हैं। तो यह जब दरिद्र है तो उसके यहाँ साधु आसानी से चला जाता है। बोलते हैं कृष्ण बहिर्मुख भैया भोग वांछा करे निकट स्तार माया झापटिया धरे। हम कृष्ण को भूल करके भोग वांछा करते हैं, लेकिन क्या हो रहा है, भोग वांछा करने से हमारा माया पीछे पड़ी उसको तुरंत पकड़ लेती है। लेकिन जैसे हम कृष्ण की ओर मुड़ते हैं तो फिर कहते वो कृष्ण वेद पुराण कविवा, हमारे लिए भगवान कृष्ण वेद पुराण किया है, रचना किया है ताकि हम कृष्ण की ओर मुड़ सके। और साधु संग साधुनाम समचित्तानाम मुकुंदम चरणैश्वरम उपेक्षिता किम धनस्ते फिर समभि सदाश्रय। लेकिन जो साधु है समचित्ता है, लेकिन जिसके घर में बहुत धन रहता है अपने घर के बाहर एक कुत्ता रख देता है और लिख देता है बीवेयर ऑफ डॉग्स, और कुत्ता के कारण साधु उसके घर में एंट्री नहीं कर सकता है। बहुत बार वॉच डॉग रख देते हैं, सिक्योरिटी रख देते हैं। जैसे हम अलग अलग जगह एंट्री मारते हैं तो नहीं जा सकते हैं, साधु लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत धनवान है और धनवान होने के कारण वह धन में बहुत सारे ऐसा सिस्टम लगा देता है कि वहां पे भक्त नहीं जा सकते, साधु नहीं जा सकते। तो यहाँ पता है इसीलिए इनका अच्छा है कि दरिद्र हो जाएंगे, और दरिद्र हो जाएंगे तब समझ में आएगा और तब ये भक्ति आसानी से कर सकते हैं। तो इसीलिए अब आगे बताते हैं कि यह जो दो युवक है नलकुर और मणिग्रीव, भगवान कुबेर के पुत्र तो हैं लेकिन शराब पीने के कारण इतने पतित हो चुके हैं कि अभी देखिए नग्न अवस्था में ऐसे घूम रहे हैं, इनको पता भी नहीं चल रहा है कि कोई साधु आया है। जनरली साधु के पास रिस्पेक्ट से जाते हैं, कपड़ा अच्छे से पहन के आते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, नारद मुनि बता रहे हैं, और मेरे को रिस्पेक्ट करने का रिस्पेक्ट गोली मारी है, मुझे जानते भी नहीं कि मैं इधर आया हूँ। तो इससे अच्छा क्या है, इनको दंड, और उचित दंड है कि यह नंगे घूमते हैं और जो वृक्ष है वो भी नंगे रहते हैं, और यह नंगे नलकुर मणिग्रीव वृक्ष बन जाए। और फिर यह कर्ष देने के बाद आशीर्वाद भी देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं कि यह अपने विगत पाप कर्म के कारण बन तो जाएंगे वृक्ष, लेकिन इनका जो चेतना है, इनका जो कॉन्शियसनेस है वह वृक्ष का नहीं मनुष्यों का रहेगा। क्यों, क्योंकि मनुष्यों का रहेगा तो सारा कुछ याद रहेगा कि उन्होंने क्या कुकर्म किया था, क्या पाप कर्म किया था, जिसके कारण उन्हें वृक्ष का योनि मिला। और वृक्ष के योनि मिलने के बाद उन्हें इतना सफरिंग होगा। जैसे वृक्ष होता है एक जगह खड़ा रहता है, उसे आकर के बहुत बार लोग काटते हैं, उसको अलग अलग तना को काटते हैं, फिर धूप में खड़ा रहता है, बारिश में खड़ा रहता है, कुछ बोल नहीं सकता है। तो वृक्ष का तो कॉन्शियसनेस नहीं होता है, बहुत कम होता है। लेकिन यह जो नलकुर और मणिग्रीव जब वृक्ष बने यमल अर्जुन, उनका जो चेतना था वह चेतना एकदम मनुष्य की तरह था। उनको जो दुखी मिलता था वह और ही अत्यंत मिलता था, क्योंकि जब बारिश होता था तो सोचते थे कब ठीक के मतलब जाए हम रेस्ट करें, लेकिन है तो वृक्ष, आगे तो जा नहीं सकते हैं, और फिर उसी तरह परेशान रहते थे। लेकिन उन्हें कर्ष के बाद नारद उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जाओ वृक्ष तो बन जाओगे, लेकिन देवताओं के 100 वर्ष के बाद भगवान कृष्ण के घर में जब तुम्हारा जो तुम वृक्ष बनोगे नंद बाबा के आंगन में यमल अर्जुन का, और ठीक देवताओं के 100 वर्ष। बताते हैं कि देवता का एक दिन मतलब 12 घंटा, पृथ्वी पर 6 महीना होता है, उनका 12 घंटा दिन 6 महीना, 12 घंटा रात 6 महीना, तो टोटल एक दिन यहाँ का 1 वर्ष होता है। तो वैसे देवताओं के 100 वर्ष यहाँ पे पृथ्वी पर वो निवास किए, मतलब कितने वर्ष तक वह नंद बाबा क्या
यह आंगन में पेड़ के रूप में खड़े थे, और तब जाके वह बोलते हैं कि आपको वासुदेव कृपा होगी, वासुदेव से सानिध्यम लब्ध्वा दिव्य संरक्षते। आप भगवान वासुदेव का, भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य पाओगे, और सानिध्य पा करके वित्ते स्वर लोकतम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यति। और भगवान कृष्ण की सानिध्य पा करके, उनको देख करके और उनका जो आशीर्वाद कारण तुमको क्या मिलेगा, लब्ध भक्ति भविष्यति, भविष्य में तुम्हें भक्ति मिलेगी। और जब ऐसा आशीर्वाद देते हैं तो आशीर्वाद के तुरंत ही बाद वह बन जाते हैं वृक्ष। तो देखिए यहाँ पर जो नारद मुनि है, नारद मुनि शाप देते हैं, लेकिन शाप के बाद तुरंत आशीर्वाद भी देते हैं कि आपको कृष्ण की कृपा मिलेगी, और कृष्ण की कृपा से आप भक्त बन जाते हैं। तो जैसे आप पढ़ा होगा, बार बार सुना होगा क्या, कि गुरु कृष्ण ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता विष। तो हम लोग कितने भाग्यवान है, जैसे आप लोग प्रभुपाद की कृपा या फिर गुरु की कृपा मिल गई, और गुरु कृपा प्रभुपाद की कृपा मिलने के कारण हम भक्ति कर पा रहे हैं। यह हमारे ऊपर कृपा है, हमें अपने गुरु की कृपा है, कृष्ण की कृपा है। तो यहाँ पे देखिए नारद मुनि ने कृपा किया, तो नारद मुनि कृपा से उनको कौन मिला, वासुदेव। नारद मुनि गुरु हैं और वासुदेव श्री कृष्ण हैं। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता। तो हमें कृष्ण की कृपा पाना है तो गुरु की कृपा अवश्य मिलना चाहिए। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, भगवान को अगर खुश करना है तो भक्त को खुश कर देंगे, अपने गुरु को खुश करेंगे तो अपने आप भगवान खुश करेंगे। यहाँ पे जब कर्ष देते हैं, यह तुरंत आकर के गिर करके एक पतित हो जाते हैं, पतन हो जाता है, और बहुत बड़े वृक्ष बन जाते हैं, 100 साल, देवी देवताओं के 100 साल तक। फिर अब सुकवत श्री शुक उवाच एवं मुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायण आश्रमं नलकूवर मणिग्रीवा वसतुर्यमलार्जुनौ। तो भगवान जब जो अभी बंधे हुए थे एक उखल से, जब बंधे हुए थे, तो अब सोचते हैं कि यहाँ पे मुझे नारद मुनि ने इन दोनों को कर्ष दिया है। बोलते हैं कि नारद बोलते हैं कि इन दोनों से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। भगवान कृष्ण बोलेंगे आगे श्लोक में, देवर्षिं मर्मे प्रियतमो यदि मो धनात्मजौ तथा साधयिष्यामि यद्गीतं तन्महात्मना। बताते हैं जो दोनों युवक हैं नलकुवर मणिग्रीव, धन के कारण अंधे हैं, लेकिन मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है, मेरा कोई नाता नहीं। कृष्ण बोलते हैं लेकिन मेरा जो नाता है वह मेरा भक्त कौन है, नारद मुनि। तो नारद मुनि के नाता होने कारण नारद मुनि ने उन्हें बोला है कि आपका जो कृपा मिलेगा वह मेरे कारण मिलेगा, तो फिर मैं इनको कृपा करूं। यही है, हम जब भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे तो फिर भगवान जो है नहीं हमको आशीर्वाद देंगे। जैसे कि नलकुवर मणिग्रीव का आशीर्वाद डायरेक्ट नहीं दे रहे, बोले कि नारद मुनि ने इनको बोला था कि मैं उनको आशीर्वाद दूंगा, तो मैं दे रहा हूँ। बताते हैं कि नारद मुनि भी, उनके लाइफ से अगर देखिएगा तो उनके लाइफ में नारद मुनि जो थे वह थे छोटे बच्चे अपने पिछले लाइफ में, और उनको कौन आशीर्वाद दिया था, भक्ति वेदांती, 4 भक्ति वेदांती को, और आके आशीर्वाद देने के कारण नारद मुनि नारद ऋषि बन जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी यमन अर्जुन ट्री जो थे, नारद मुनि आशीर्वाद देते हैं तो क्या बन गए, ट्री के बाद वह उनका लिबरेशन होगा, कृष्ण उनको लिबरेट करेंगे। बालेन निष्कर्षयान उदुखलम तदा दामोदरेण तरुसकलिता अंघ्रिबंध। भगवान कृष्ण अभी बंधे हुए हैं, उनका जो पूरा दामोदर भगवान उनको उखल से बांधा हुआ है, लेकिन वो दामोदर जो खुद बंधे हुए अब आए हैं इन दोनों बंधे हुए बड़े से 2 पेड़ जिनको उखाड़ने के लिए हाथी, बहुत सारे हाथी मिल करके भी खींचे, रस्सियों से तो नहीं फड़ सकते हैं, उनको छोटे से नन्हे से बालक भगवान कृष्ण आज इन दोनों को उखाड़ दिया। और जैसे ही उखाड़ देते हैं यह 2 परम पुरुष नलकुवर और मणिग्रीव इस वृक्ष से बाहर आते हैं, और एकदम चमकदार, मतलब जैसे बोलता है ना देवी देवता लोग कोई साधारण पुरुष नहीं होते हैं, वह इस पृथ्वी पर अपना पैर तक नहीं रखते हैं, वो एकदम चमकदार थे। तो जैसे ही 2 पुरुष का उद्धार होता है, यह दोनों पुरुष निकलते हैं और निकल के तुरंत ही भगवान कृष्ण के आगे प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद बहुत सारा प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन आदयः पुरुषः परः व्यक्त अव्यक्तम इदं विश्वम रूपम ते ब्रह्मणा विदुः। हे भगवान कृष्ण, हे कृष्ण, आप तो महायोगी हैं। तो बताते हैं कि योगी क्यों हैं, क्योंकि आप सारा कुछ जानते हैं। यह आपकी योजना थी कि नारद मुनि के द्वारा हमारा उद्धार हो जाए। कृष्ण कृष्ण महायोगिन तस्ताम अनु पुरुषः परम, और ये आप जो है साधारण पुरुष नहीं, आप परम पुरुष हैं। तो आप परम योगी हैं, अपने यह पूरा इंतजाम किया है कि मेरा उद्धार हो जाए नारद मुनि कारण। आप सब जानते हैं, वर्तमान जानते हैं, अतीत जानते हैं,
भविष्य जानते हैं। जानने के कारण इस सुंदर योजना बनाई ताकि हम एक वृक्ष बन जाए, और वृक्ष बनने के कारण आप छोटे से रूप में आप आए हैं और आकर के आप हमारा उद्धार कर दिए। तो मैं आपका बहुत बहुत इस अचिंत्य जो घटना है, योजना है, हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन केवल आप और आपके गुरु सॉरी आपके जो भक्त समझ सकते हैं। तो हे परम पुरुष, मैं आपका नमस्कार करता हूँ। उसका फिर बहुत सारे वो बताते हैं कि मतलब बहुत सारे इनका फिलोसफी आता है, पूरा बताएंगे कैसे कौन आप है, आप पूरा पांचों जो एलिमेंट है, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, उनका आप सृष्टि करते हैं। उसका फिर पूरा बहुत सारा बताने के बाद लास्ट में वह बोलते हैं कि एक नमः परम कल्याण, नमः परम मंगलम, वासुदेव शांताय यदुनापतये नमः। हे भगवान श्री कृष्ण, आप जो हैं परम कल्याण है, वह आप सबकी कल्याण की ही इच्छा करते हैं। आप हमें यहाँ से इस बंधन से, इस जो वृक्ष के बंधन से हमें निकाल दिया, आप हमारे कल्याण किया। नमो परम कल्याण, नमः परम मंगल। आप जो भी एक्टिविटी करते हैं वह अमंगल नहीं, पूरी तरह से मंगल है। अगर आप किसी दुश्मन को मारे उसके लिए मंगल है। जैसे कल मैं सुना रहा था, भगवान रामचंद्र जी बाली को जब मारते हैं तो बाली उनको गाली देता है, अरे आप तो सुने हैं कि बहुत बड़े राइचियस हैं, बहुत पुण्यात्मा हैं, कभी भी अधर्म किए नहीं। और बाली ऐसा ऊंच नीच बोलता है भगवान राम को कि आप मेरे को, मैं तो निष्पाप हूँ, मैं तो इस अपने भाई सुग्रीव से मतलब धर्म युद्ध में लगा था, ऐसा बोलता है, और आप मुझे छुप करके मार दिया। अरे मारना ही होता तो प्रतिद्वंदी की तरह, योद्धा की तरह सामने सामना मारा होता। तो जब यह ऐसा बोलता है तो रामचंद्र जी बोलते हैं, नलायक वाली, तुम एक अधर्मी हो, तुम क्या जानो धर्म की बात। तुम अधर्मी अपने भाई को भगा दिया, उसके सारी जितनी भी उसका जितना भी भोग की वस्तुएं या फिर जो भी था तूने छीन लिया। यहाँ तक कि तूने अपने भाई की पत्नी रूमा के साथ सहवास किया। तो शास्त्रों में बताया जाता है कि जो अपनी पुत्री, जो अपनी भाई की पत्नी, जो अपनी बहन के साथ सहवास करे, उसका एक ही दंड है, वह मृत्यु दंड। तो मैं तुम्हें शास्त्रों के अनुसार मृत्यु दंड दिया हूँ। और जानो, मैं जो हूँ अभी जो मैं इक्ष्वाकु का वंशज हूँ, और अभी इस पूरे राज्य का, पूरे राष्ट्र का जो पालन पोषण कर रहे हैं वह है भरत। और भरत पूरे विश्व के राजा हैं, और मैं उनके भाई होने के कारण, रामचंद्र बोलते हैं, मैं उनका दास हूँ। और दास का कार्य होता है उनके राजा को पूरी तरह से, राज्य को पूरी अच्छी तरह से चलाना। और जहां जहां अधर्म प्रगति करता है, मैं यहाँ मारते हैं, उन दुष्टों को मार देता हूँ। तुम दुष्ट हो, अधम हो, और तुम बंदर हो। और बंदर को मारना शिकार की तरह मार सकते हैं, और मैं शिकारी और तुम दुष्ट बंदर, मैं शिकारी की तरह तुम्हें शिकार किया है। तो तुम अधर्मी ऐसा मत बोलो। जब ऐसा बोलता है तो उसका बुद्धि खुल जाता है। यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि परम कल्याण, आप जो भी कार्य करते हैं सबके लिए कल्याण करते हैं। जो कौन बोला है, नलकुर मणि, परम मंगल, वासुदेव शांताया, परम शांत है, आप खुद शांत है, दूसरे को शांति प्रदान करते हैं। यदुनाम पतये नमः, हे यदु के वंशज, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ऐसा नमस्कार करने के बाद पूरा कहानी चलता है आगे। उसका लास्ट में वह भगवान उनको बोलते हैं कि देखो भैया, यातम मम पूरा, मैं मुझे पता है तूने क्या पूरा मतलब पुरातन में क्या क्या किया है, दृशिता करुणात्मना, लेकिन मुझे करुणा क्यों हुई, यदृक्षा मम, क्या है, क्यों, क्योंकि तुम दोनों भले ही वृक्ष के रूप में हो, तुम पर कृपा क्यों किया, क्योंकि मुझे अपने भक्त नारद मुनि ने तुम पर कृपा किया था, उसके कारण। और ऐसा कह करके भगवान शांत हो जाते हैं। और भगवान अभी नहीं बंधे हैं, पूरा दोनों पेड़ टूट गया, लेकिन भगवान अभी बंधे हैं। तो बताते हैं जो भगवान छोटे हैं देखने में, और भवबंधन, दूसरे को भवबंधन से मुक्त कर देते हैं, लेकिन खुद भक्तों के वत्सलता, भक्तों के प्रेम में बंधे रहते हैं। तो खुद जब उनकी माँ बांधी थी तो बंधे थे, लेकिन दोनों को उद्धार कर दिया, नलकुर और मणिग्रीव को। यहाँ पर नलकुर मणिग्रीव उनको सरकम्प्लीट करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो फिर यहाँ हम धन का दुरुपयोग हम देखते हैं, तो हमारी भी लाइफ में इस हम शिक्षा ले सकते हैं कि जो धन है कृष्ण की सेवा में यूज कर सकते हैं, उससे आसक्त नहीं होंगे, और हम धन के कारण जो गलत कार्य कर रहे हैं वो नहीं करें, और उसकी जगह पे हम कृष्ण मनुष्य जन्म पाया है तो कृष्ण की भक्ति करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम राम। तो आज इतना ही। किसी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 5 मिनट है आपके पास। कोई बोलेंगे, कोई पूछेंगे? सबको सुनाई दे रहा था?
यस प्रभु। किसी कुछ पूछना है? आनंद सरकार, अरूप प्रभु, दीपाकर प्रभु, श्वेता माता जी, अमित प्रभु, किसी कुछ बोलना है, पूछना है, या फिर एंड करें? नहीं पूछना है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए, और भगवान से याचना करता हूँ आप भी अच्छे से भक्ति कीजिए, हम भी अच्छे से भक्ति करें, भगवान कृष्ण के चरण में जाए, जितनी नारद मुनि हमें ये समझाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। ठीक है, रखते हैं। हरे कृष्ण।